2-3 लोगों के कमेंट्स आए हैं पिछले 2-3 दिनों से। उन्होंने कहा कि आपका जो वीडियो सुबह 7:30 बजे आता है, इट्स मोर ऑफ एन एडिक्शन। ऐसे लगता है जैसे न्यूज़पेपर नहीं आया घर में। विच इज़ वेरी गुड यार। आई थिंक द पर्पज़ इज़ कि आपको हर दिन सुबह 7:30 बजे कुछ ना कुछ नया दिया जाए, कुछ ना कुछ हट के दिया जाए, सो दैट आपके जो रूटीन वीडियोज़ आते रहते हैं लोगों के, वो तो आप देखते हो, तो उससे आप लोगों को काफ़ी कुछ मिल जाता है सुनने को। बट थोड़ा सा हट के मिल जाए, थोड़ा सा एक्सपीरियंस से जो चीज़ें आती हैं उसका थोड़ा मज़ा अलग होता है। सो आज का जो वीडियो है वो है सीसैप के ऊपर। सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड है इसका फुल फॉर्म। तो जोसा बेसिकली इट हैज़ रीच्ड ऑलमोस्ट एट द एंड। अभी 4th-5th राउंड हो गया है, एंड बाय द एंड ऑफ 6th राउंड काफ़ी सारे बच्चों को सीट्स मिल चुकी होंगी। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको सीट्स नहीं मिली होंगी। तो और ऐसा भी है कि जिन लोगों को सीट्स मिली हैं वो कहीं ना कहीं पे जो एनआईटी एंड सिस्टम है, आईआईटी की बात नहीं, सीसैप इज़ नॉट फॉर आईआईटी, तो सीट्स खाली हो जाती हैं, खाली रह जाती हैं। तो उनको कैसे भरा जाता है और उसके लिए क्या प्रोसेस है, आज का वीडियो उसी के ऊपर है। काफ़ी आसान भाषा में समझाऊंगा आपको। इसे लेमैन्स लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, जिसको आसान भाषा बोलते हैं, उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। एंड उसके इस वीडियो के तुरंत बाद आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कि यार फ़ीस कितनी है, कैसे पे करनी है, हम तो ऑलरेडी फ़ी दे चुके हैं, अब क्या दोबारा फ़ी देनी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ़ी क्या क्या चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे हैं, क्या चॉइस फिलिंग दोबारा से करनी है, एग्जैक्ट शेड्यूल कब आएगा, कब से रजिस्ट्रेशनें करें, एलिजिबिलिटी क्या है इसकी, क्या हर कोई बंदा इसमें भर सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। सो डोंट वरी, मैं नेक्स्ट 2 दिन वेट करूंगा आपके क्वेश्चंस का, और जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे अगले 2 दिन इस वीडियो पे, और जो भी सीसैप वाले जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो प्लीज़ इसी वीडियो पे डालना, ताकि मैं इसी वीडियो से आपके सारे क्वेश्चन लूँ, और 2-3 दिन के बाद मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो करूँगा, विच वुड बी पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो, जिसको मैं पार्ट 2 नाम रखूँगा और उसको पार्ट 2 रखूँगा। तो जस्ट टू एंश्योर कि आपका जो सीक्वेंस जो टूटे ना, जितने भी क्वेश्चन है आप डाल देना उसमें, मैं उनको रैंडमली कैटेगराइज करूँगा। जैसे फीस के अलग क्वेश्चन कर दूँगा, चॉइस फिलिंग के अलग करूँगा, मतलब कैटेगरी बना दूँगा और आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जितने भी वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों के लिए आते रहेंगे, कुछ ना कुछ नया आता रहेगा। जो सीट्स खाली हो जाती हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉलेजेस टू फिल अप दिस सीट्स, क्योंकि काफ़ी पैसा खर्चा हुआ होता है। कॉलेजेस जो सीट्स के लिए खाली चली जाए तो खर्चा काफ़ी हो जाता है। सो वन पार्ट इज़ इसके ऊपर खर्चा काफ़ी हो जाता है, दूसरा पार्ट इज़ कोई एक डिज़र्विंग कैंडिडेट को मिल सकती है वो सीट, अगर उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविज़न किया जाए जोसा के बाद। और दैट इज़ अ रीज़न द सीसैप इज़ आईआईटीज़ के लिए नहीं है, एनआईटी प्लस सिस्टम्स के लिए, जिसमें एनआईटी है, ट्रिपल आईटी है, गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो हैं उनके लिए है। वो जो सीट्स जो खाली बचती हैं वो होता कैसे, जो ही आपका 24 जो अक्टूबर है उस दिन सीसैप की वेबसाइट ऑन हो जाएगी। ऑन तो अभी भी है, बट उसमें अपडेट आ जाएगा कि कितनी सीट्स और कहाँ कहाँ खाली हैं। डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज फ्रॉम जोसा, आफ्टर जोसा जो भी होंगी। मान लीजिए एनआईटी रौलकेला है तो वहाँ पे प्रोडक्शन में 10, मैकेनिकल में 6, कंप्यूटर साइंस में 2, ऐसे करके डिस्प्ले आएगा, आपको दिखेगा वो। मतलब फॉर्मेट शायद अलग हो, बट दिस इज़ हाउ यू विल अंडरस्टैंड कि यार किस कॉलेज में कितनी सीटें और किस ब्रांच में हैं। वो आपको जैसे सीट मैट्रिक्स होता है वैसे आपको डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट भी दिख जाएंगी। ये वीडियो पूरा देखना, पूरा देखने से ही फ़ायदा होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो जो मैं एंड में या कहीं पे बता दूंगा बीच बीच में, क्योंकि एक सीक्वेंस से चल रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपके कोई ऐसा हो सकता है कि एंड में वो क्वेश्चन आ रहा हो और मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, तो इसलिए पूरा देखना और पूरा ही देखा करो वीडियो। तो वैकेंसीज डिस्प्ले होंगी, तो बेस्ड ऑन दोज वैकेंसीज यू विल अंडरस्टैंड कि यार किस किस एनआईटी में कैसी कैसी वैकेंसी है और कहाँ कहाँ मेरे को अप्लाई करना पड़ता है, कर सकता हूँ, मतलब जब भी आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो ये सीट्स वैकेंट रहती क्यों है, इसके मल्टीपल रीज़न हैं।
जैसे मल्टीपल काउंसलिंग चल रही है, जैसे जैक दिल्ली है, जैक चंडीगढ़ है, वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है, काफ़ी सारे प्राइवेट कॉलेजेस अपनी अपनी काउंसलिंग चला रहे हैं। तो ऐसा होता है कि कभी मेरे को यहाँ पे एनआईटी में कॉलेज मिला, ट्रिपल आईटी, जो भी कॉलेज मेरे को मिला, मेरे को उतना अच्छा नहीं आया, मेरे को कोई और कॉलेज पसंद आ गया विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द जोसा। तो मैं क्या करता हूँ, असमंजस की स्थिति में आ जाता हूँ और 6th राउंड चला जाता है, मैंने फ़ी पे भी कर दी, एक्सेप्टेंस भी दे दी, सब कुछ दे दी, एंड में डिसाइड करते हैं मेरे को उस कॉलेज जाना है, तो मैं यहाँ विड्रॉ कर लेता हूँ। एक केस तो ये हो गया। कुछ केस ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ एरर आ जाता है और उनकी सीट कैंसिल हो जाती है। कुछ केस ऐसे हो जाते हैं जो फिज़िकल रिपोर्टिंग ही नहीं कर पाते हैं, या उनका जो उससे पहले वो लोग विड्रॉ कर लेते हैं अपनी सीट। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक्सेप्टेंस फ़ी ही पे नहीं कर पाते हैं, वॉट एवर रीज़न, कोई नेट नहीं चल रहा है या दे नहीं पाए या उस वक्त थे नहीं पैसे देने के लिए। तो मल्टीपल रीज़न से जो है सीट्स वैकेंट हो जाती हैं, और कुछ सीट्स जेन्युइनली खाली रह जाती है कि देयर इज़ नो टेकर। कोई कॉलेज होगा, कोई ऐसी ब्रांच होगी जहाँ पे ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड नहीं हो सकते हैं उस वक्त, मतलब टिल 6th राउंड उनको लग रहा होगा कि यार हमें वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, बट इवेंचुअली नहीं मिला। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एक रीज़न होता है वो होता है कि मल्टीपल काउंसलिंग चल रही होती है और उनको कोई बेटर कॉलेज मिल जाता है, या उनके हिसाब से उनको लगता है दूसरा कॉलेज बेटर है, तो इसलिए वो यहाँ पे सीट छोड़ देते हैं एंड में जाके, या एक्सेप्टेंस फीस वगैरह सब देख के फिर वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो इस कारण सीट्स खाली रह जाती हैं। अराउंड 24th, अभी जो सीसैप का वेबसाइट है, साइट तो है, अभी उसमें शेड्यूल नहीं है, बट कुछ कॉलेजेस ने, जैसे मैंने एनआईटी त्रिची से वेबसाइट से डाउनलोड की है कुछ इंफॉर्मेशन, तो बेस्ड ऑन दैट अराउंड 25th अक्टूबर को द डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज वुड बी देयर। जैसे जोसा में जितनी भी वैकेंसीज हैं वो 25th दिसंबर को आएंगी, और जो एग्जैक्ट शेड्यूल चलेगा मैं आपको थोड़ा सा टेंटेटिवली बता देता हूँ, बट 24th के आसपास आपको वो ज़रूर देखना शेड्यूल क्या है। जैसे 24th को आपको डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज दिख जाएंगी, वैकेंट सीट्स हैं। उसके बाद 24 to 27 आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, आपको फ़ी पेमेंट करनी है, आपको चॉइस फिल करनी है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट राउंड जो होगा, डिस्प्ले जो होगा, उसमें मॉक नहीं होगा। इसमें जैसे जोसा में हमारा था मॉक डिस्प्ले जो होता था, वो इसमें नहीं है। इसमें सिंपली राउंड 1 आपका दिख जाएगा 29 तारीख के आसपास। एग्जैक्ट डेट मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जब सीसैप की वेबसाइट पे आएगा तभी आप उसको एग्जैक्ट मानना, बाकी ये टेंटेटिव डेट्स है। इसमें आपको कोई चीज़ चाहिए होगी जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे डेट्स हैं, शेड्यूल है, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए टेंटेटिव, तो मेरे को मांग लेना, कमेंट सेक्शन में मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा वो, डोंट वरी अबाउट इट, आप मतलब टेंशन मत देना। तो उसके बाद जो ही वो राउंड 1 हो जाता है, उसके बाद आप ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। सपोज आपको सीट मिली है उसमें, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो ऑप्शन, जैसे फ्रीज फ्लोट वगैरह जैसे जोसा में था। बट यहाँ पे 5 टाइप के 6 टाइप के ये हैं जो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक फ्रीज है, वो आपको मालूम है, सीट फ्रीज कर दी, वो सीट चाहिए आपको, आपने ले ली। दूसरा स्लाइड, आपने बोला जी यार कॉलेज अच्छा है, अब मेरे को मैकेनिकल मिले तो नेक्स्ट में शायद सिविल मिल सकती है, तो वो बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट, मतलब सीट होनी चाहिए। आप सीट तभी भरोगे अगर वो अवेलेबल है, ऐसा नहीं होता कि वो सीट नहीं और आप भर सकते, ऐसा नहीं होगा। सो बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस आप फिर स्लाइड कर सकते हो या फ्लोट कर सकते हो, यार चलो दूसरा कॉलेज मैंने प्रेफरेंस लिस्ट में, जैसे आपने जोसा में देखा। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ आती है, जो 4th पॉइंट है, सरेंडर्ड अलॉटेड सीट, मतलब जो आपको सीट मिल गई है राउंड 1 में, उसको सरेंडर कर दो एंड पार्टिसिपेट इन सीसैप स्पेशल राउंड 2। मतलब ऐसा होता है ना कि मान लीजिए आपको एक सीट मिल गई, मान लीजिए एनआईटी एक्स में आपको मैकेनिकल मिल गई, बट आपको लगा यार जो मेरी ऑलरेडी सीट थी वो जोसा में मिली, वो तो बेटर है, इससे मेरे को नहीं चाहिए सीट, या आफ्टर थॉट आ गया यार मेरे को नहीं चाहिए, या आपको पहले नहीं भी मिली है बट ये भी नहीं चाहिए आपको, तो आप क्या बोलते हैं, यार ये नहीं चाहिए, अब देखता हूँ मैं नेक्स्ट राउंड में क्या मिलता है। क्योंकि फ्री स्लाइड फ्लोट में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है, वहाँ पे तभी मिलता है जब आप एग्जिट कर जाओगे कि मेरे को चाहिए नहीं, मैं एग्जिट कर रहा हूँ प्रोसेस से। बट यहाँ पे आप प्रोसेस में बन नहीं रह के भी उस सीट को नकार सकते हो, मेरे को वो सीट नहीं चाहिए, मेरे को आप राउंड 2 में कुछ और सीट मिल जाती है तो ले लो। तो उस केस में आपको जो है वो सरेंडर अलॉटेड सीट एंड पार्टिसिपेट इन सीसैप स्पेशल राउंड 2, मतलब 1 की बात कर रहा हूँ, 2 में आप पार्टिसिपेट करो। दूसरा ऑप्शन है जो मतलब 5th ऑप्शन है, सरेंडर अलॉटेड सीट
एंड नॉट पार्टिसिपेट इन CSAP स्पेशल राउंड 2, मतलब खत्म है यार, मेरे को आप पार्टिसिपेट नहीं करना CSAP राउंड 2 में, और सीट भी अलॉटेड, सरेंडर कर दी। नंबर 6 है सीट नॉट अलॉटेड, मतलब सीट भी नहीं मिली इन स्पेशल राउंड 1 एंड नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द स्पेशल राउंड 2, मेरे को सीट भी नहीं मिली और मेरे को पार्टिसिपेट भी नहीं करना, मैं एग्जिट हो जाता हूँ। उससे पहले वाला था सीट मिल गई, आगे पार्टिसिपेट नहीं करना, एग्जिट करता हूँ। इसमें सीट नहीं मिली, एग्जिट कर रहा हूँ। ये 5 ऑप्शन है, थोड़ा केयरफुली इसके ऊपर ध्यान देना। अगर उसमें फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट डालो, मैं इसको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करूँगा। और जो ही आपके क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला 2-3 दिन में पार्ट 2 आएगा, उसमें मैं फर्दर एक्सप्लेन करूँगा जो ही आपके क्वेश्चन आएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है, पूरा देखना यार, आधा अधूरा मत छोड़ देना। लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आसान भाषा में कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, हो सकता है कि कोई चीज़ फिर भी छूट जाती है। तो उसके बाद जो 29 to 31 है, आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने हैं राउंड 1 के। फिर उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स की है, फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, पेमेंट ऑफ जो फीस वगैरह है वो 3 से लेके 5 तारीख तक है। ये तो हो गया इसका प्लान, जो राउंड 1 और राउंड 2 के बाद का। इसके बाद आते हैं हम लोग कि प्रोसेस हो गया। इसके बाद नंबर ऑफ राउंड जो इसके होते हैं वो 2 हैं, और ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें एक चीज़ आती है एलिजिबिलिटी, जो सबके मन में एक क्वेश्चन आता है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मन में एक क्वेश्चन आता है यार, कौन मतलब 90% बच्चों में ये कन्फ्यूजन है कि कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। क्यूरियोसिटी है, कन्फ्यूजन तो नहीं बोलूँगा, क्यूरियोसिटी है, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इसमें इन्होंने करीब 9 टाइप ऑफ पीपल जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 9 टाइप के जो कैटेगरीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आपको भी बताता हूँ कौन। जो टाइप 1 है, कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर इन जोसा 2022 बट आर एलिजिबल एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो कैटेगरी 1 है, आपने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया, आप मतलब उस वक्त सोए रह गए या आपको नहीं करना था, तो अब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट। आपको रजिस्टर करना है। दूसरा, आपने जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है और आपको फ्रेश चॉइसेस भरनी है। वो प्लीज़ ध्यान में रखना, आपकी जो पुरानी जोसा वाली चॉइसेस हैं वो ये एप्लीकेबल नहीं है। आपको दोबारा से बेस्ड ऑन द वैकेंसीज आपको फ्री चॉइसेस दोबारा से भरनी है, जितनी भी चॉइसेस हैं। कैटेगरी 1, आपने जोसा में पार्टिसिपेट नहीं किया, आप अब पार्टिसिपेट करना चाहते हो, कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी के जो भी क्राइटेरियाज हैं वो जोसा के लिए भी थे और इसके लिए भी हैं। टाइप 2, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन जोसा बट हैव नॉट बीन अलॉटेड सीट। जिनको जोसा में पार्टिसिपेट किया बट सीट ही नहीं मिली, वो भी कर सकते हैं। नंबर 3, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड बीन अलॉटेड सीट बट कैंसल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सीट। कैंडिडेट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, सीट मिल गई बट पेमेंट नहीं कर पाए किसी कारणवश और उनकी सीट कैंसिल हो गई, वो भी कर सकते हैं। नंबर 4, कैंडिडेट हु हैव एक्सरसाइज द एग्जिट ऑप्शन ड्यूरिंग जोसा। जिन्होंने एग्जिट कर दिया था, हो सकता है गलती से एग्जिट हो गया हो या जानबूझ के एग्जिट कर दिया हो, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि कभी गलती से हो गया तो उनको लगा यार अब तो ख़त्म हो गया मामला, नहीं, उनके लिए अब मामला खुल गया दोबारा से, आप CSAP में दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हो। नंबर 5, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2022 हैव बीन अलॉटेड सीट इन एनी ऑफ द IIT एंड लेटर। जिन्होंने IIT में अलॉटमेंट हो चुका है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसकी 3 कैटेगरीज हैं। देयर सीट हैज़ बीन कैंसल, उनकी सीट कैंसिल हो गई थी IIT में। दे हैव विड्रॉन, उन्होंने अपना सीट एलोकेशन प्रोसेस से विड्रॉ कर लिया था, या उन्होंने एडमिशन भी ले लिया IIT में। नंबर 5 हो गया। अब नंबर 6 जो है, कैंडिडेट जिसने पार्टिसिपेट किया जोसा में, उसने सीट भी अलॉट हो गई एंड हैव बीन सिक्योर्ड एडमिशन, एडमिशन भी मिल गया। एडमिशन में उसने एक्सेप्टेंस फीस भी दे दी और पार्शियल एडमिशन फ़ी भी दे दी कॉलेज को, यानी कि पूरा काम दाम कर चुका है, उसको सीट मिल चुकी है, फीस भी दे चुका है, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। वो ये नहीं कह सकता यार अरे उस वक्त पता ही नहीं था ये सीट तो क्या CSAP में है, अब मैं अप्लाई करना चाहता, कर सकता है वो भी। नंबर 7, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा हैज़ बीन अलॉटेड सीट इन NIT प्लस सिस्टम्स
लेटर हैव विड्रॉन फ्रॉम देयर सीट अलॉटमेंट, अलॉटेड सीट मिल गई, सब कुछ हो गया, पेमेंट कर दी, बट अलॉट फिर उसके बाद विड्रॉ कर लिया उसने। नंबर 8, कैंडिडेट जिसने पार्टिसिपेट किया है जोसा, सीट मिल गई, उसकी सीट बट कैंसिल हो गई आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब उसका फाइनली सीट मिल गई, सब कुछ हो गया, सीट जब उसको मिली, जब डॉक्यूमेंट देखा, उसके कारण उसकी सीट कैंसिल होगी। हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट मिस हो गया हो, या डॉक्यूमेंट उस वक्त अवेलेबल नहीं है, मतलब जैसे कैटेगरी डॉक्यूमेंट होते हैं, बहुत सारे बच्चों के पास होते नहीं उस वक्त जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, उस कारण उसकी सीट मिस हो गई या कैंसिल हो गई, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। अब अगर उसके पास डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं। कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा हैव बीन अलॉटेड सीट इन NIT सिस्टम, have paid seat acceptance fee successfully, completed document verification, and their seat has been cancelled due to non-payment of partial admission fee. जिस बच्चे ने सीट एक्सेप्टेंस फ्री भी मिल गई, अलॉटमेंट भी हो गया NIT प्लस सिस्टम में, उसने सीट एक्सेप्टेंस फी भी दे दी, डॉक्यूमेंट भी पूरे वेरिफिकेशन हुए, बट उसकी जो सीट है वो कैंसिल हो गई ड्यू टू पार्शियल एडमिशन फी दी नहीं उसने, क्योंकि हर एक जो ही आप ये प्रोसेस कंप्लीट करते हो उसके बाद कॉलेज की पार्शियल एडमिशन फ़ी देनी पड़ती है, तब वो उसको वो कैंसिल होगी उसकी सीट, वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये थे 9 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट। प्रैक्टिकली हर कोई बच्चा अप्लाई कर सकता है CSAP में, प्रैक्टिकली मतलब अनलेस एंटिल कुछ और ही गड़बड़ हो। अब एक चीज़ ये है जिसको सीट मिली है, अब इसमें एक नोट भी है, टाइप 6 क्या था? 6 था कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा हैज़ बीन अलॉटेड सीट हैव बीन सिक्योर्ड एडमिशन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट बाय पेइंग सीट एक्सेप्टेंस फी, यानी कि जो उसने एडमिशन भी ले लिया, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भी दे दी, पार्शियल एडमिशन फ़ी भी दे दिया, उनके लिए एक कंडीशन है, वो टाइप 6 कैंडिडेट विल पार्टिसिपेट इन CSAP स्पेशल राउंड वाइल रिटेनिंग देयर सीट विच दे हैव सिक्योर्ड एडमिशन, यानी कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर वो CSAP में जाएंगे तो उनकी जो सीट अलॉटेड है, जहाँ पे एडमिशन ले रखी है, वो सीट चली जाएगी। नहीं, जिस दिन आपको CSAP में सीट अलॉट होगी उस दिन वो सीट चली जाएगी। अगर CSAP में आपको सीट अलॉट नहीं होगी, वो सीट आपकी बनी रहेगी। इन केस ए न्यू सीट इज अलॉटेड अंडर CSAP स्पेशल राउंड, देन देयर रिटेन्ड सीट विल ऑटोमेटिकली गेट कैंसल्ड, यानी कि आपको सीट मिलेगी। ऐसा नहीं कि आपको बीच में छोड़ दिया जाएगा, ये भी कैंसिल हो गई और आगे भी नहीं मिली। अगर आप आगे की CSAP में मिल गई, जो जोसा में सीट मिली थी जिसका पूरा प्रोसेस आप कर चुके हो, वो सीट आपकी बनी रहेगी। ये तो हो गया जो कैंडिडेट्स, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो बोल रहे थे। अब मैं क्विकली आपको रन थ्रू करता हूँ क्या क्या है। पहला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा है पेमेंट, आपको जो फ़ी पेमेंट करनी है, तीसरा है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, फिर स्पेशल राउंड 1 है, फिर स्पेशल राउंड 2 है। जो राउंड 1 और राउंड 2 में सीट अलॉटमेंट होगा, जो चॉइस जो ऑप्शंस हैं, आपको फ्रीज फ्लोट वगैरह जो भी करना वो करना है, फिर आपको पेमेंट करनी है। अगर आपने सारा कुछ हो गया, ऑनलाइन रिपोर्टिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है, वो जैसा जोसा में था, और फिर फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड, जो लास्ट पॉइंट है फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट। ये काफ़ी साधारण है, मतलब ऐसा नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट आप पहली बार इसको सुन रहे हो, आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बट इट्स वेरी इजी। आप मेरे वीडियो को थोड़ा रिपीटेडली भी सुन सकते हो, ऐसा नहीं कि आपने सुन के छोड़ दिया, समझ नहीं आया, क्वेश्चन पूछा, रिपीटेडली भी आप सुन सकते हो। अगर हो सकता है फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, डोंट वरी अबाउट इट, आप भेज दो। इवन आपको बड़ा बेसिक सा भी क्वेश्चन लगे जिसका आंसर शायद आपको मालूम है और आपको लगता है कन्फ्यूजन है, भेज दो, कोई इशू नहीं। मैं उनको कैटेगराइज करके अगले 2-3 दिन में इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा वीडियो का, विच वुड बी मोर फोकस्ड ऑन योर क्वेश्चन, आप ही के क्वेश्चन के ऊपर। उसमें कोई CSAP रिलेटेड कोई हम लोग वीडियो का और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर आपके क्वेश्चन में पढ़ूंगा और साथ साथ आंसर देता रहूँगा। अब इसमें जो फीस है, इसमें जो मैक्सिमम आपकी जो फीस जो आपकी लगेगी और जिसमें आपको जो वापस नहीं मिलेगी, दैट इज़ 3000, दैट इज़ अ प्रोसेसिंग फ़ी विच इज़ टोटली नॉन रिफंडेबल फ़ी। इसमें जो अगर आपने पहले फ़ीस जोसा में आपकी पार्शियल फ़ी या एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे आपको 38,000 देने हैं अगर आप जनरल कैटेगरी के हो या OBC NCL कैंडिडेट हो। अगर आप SC ST और PWD हो तो अब आपको 18,000 देने हैं। बट अगर आपने
कुछ फ़ी पार्शियल फ़ी दे चुके हो, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी दे चुके हो, तब ये फ़ीस में से वो माइनस होकर बाकी आपको देना है। और फाइनली अगर आप विड्रॉ करते हो, आपको नहीं चाहिए कोई भी सीट, तो आपके मैक्सिमम 3,000 रुपये कटेंगे। और ये जो फीस है 38,000 या 18,000, एग्जैक्ट फीस जो ही आप CSAP की वेबसाइट पे आएगा तभी आप उसको फाइनल मानना। जो भी ये 38 या 18,000 है, इट कुड बी मोर ऑल्सो, क्योंकि शायद ये पिछली बारी की है फीस। तो ये फीस जो आपकी जो फाइनल जो एडमिशन फ़ी है, जो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है, उसमें ये एडजस्ट हो जाएगा। यू डोंट वरी अबाउट कि यार ये फीस तो चली गई, ये चली नहीं गई। ये आपके इवन जोसा के टाइम में भी जो आपने फीस दी है वो आपके फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी में एडजस्ट होगा, जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो। तो आई होप काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल गई होगी। हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके अभी भी मन में आए, क्योंकि दिस अ कंप्लीट प्रोसेस, और इस प्रोसेस में आप नहीं चाहते हो कि कोई भी ऐसी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन से आप इस प्रोसेस को करो और कहीं ना कहीं डैमेज कर दो जो भी प्रोसेस को, या कोई ऐसा बटन दबा के जिससे आप एग्जिट हो जाओ या गलत इंफॉर्मेशन भरो। तो आप मेरे को कमेंट में डालो। सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से फ़ायदा होता है, क्योंकि जब पार्ट 2 वीडियो आएगा ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा। सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हो सकता है तो आप लाइक भी करना इस वीडियो को। और हो सकता है अगर आपको लगता है कि किसी चीज़ के आपको आंसर मालूम है और किसी बच्चे ने पूछा हुआ है, तो उसको भी आंसर देने की कोशिश करो। आप भी आंसर दो। ऐसा नहीं कि मैंने कोई जिम्मेवारी ले रखी है, मैं कोई ज़्यादा ही चैम्पियन इन मामलों में। मैं भी कहीं ना कहीं ढूंढ के देख के या एक्सपीरियंस जो भी मेरा है उससे आंसर देता हूँ। तो आप लोग भी अगर कॉम्पिटेंट है, आपको लगता है यार मेरे को इसका आंसर बिल्कुल मालूम है, प्लीज़ गो अहेड एंड गिव दैट आंसर। आप भी क्वेश्चंस के जो भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं देख लिया करो। जितने भी वीडियोज़, ये नहीं CSAP का, जितने भी पुराने वीडियोज़ नए वीडियोज़ आ रहे हैं उनके क्वेश्चन देख लिया करो। जिसके आप आंसर देख पाते हो दे दिया करो। it will be a great help to all the students. All the best and thank you very much.